नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर है बाल विकास, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, यानी कि फ्रायड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कथन किसका है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि वाटसन का। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन किसका है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि गैरिसन का। फिर है, बाल विकास के अंतर्गत किस आयु वर्ग है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आ, यानी कि 0 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आप जाता है आपका सी, यानी कि बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए। उसके बाद ऑप्शन आपका 7 है, बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृत्ति, स्वास्थ्य, भार या क्रमिक परिवर्तन। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द, यानी कि क्रमिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है सा, यानी कि ब्रूनर का। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा देनी चाहिए? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है बा, यानी कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 306। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि 270। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि बौद्धिक विकास में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण, ये सभी? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि बुद्धि से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि चिंतन। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में आयु वर्ग है? तो आप लोग कभी पढ़े क्वेश्चन, पहला हो जाता है 0 से 8 वर्ष बाल वर्ग में आता है। बुद्धि विकास का लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास और चारित्रिक विकास से है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है द, यानी कि चारित्रिक विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुख, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनीतिक? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि बहिर्मुख। अगला क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है आ, यानी कि अंतर्मुखी। उसके बाद चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण करना या सामान्यीकरण? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है आ, यानी कि संकेत। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की विशेषता यह है कि संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि जिज्ञासु होता है।
अगला है संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सा यानी कि ध्यान, या संवेग का प्रकार नहीं है। उसके बाद है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दीपन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी यानी कि उद्दीपन। अगला क्वेश्चन, किस मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16वीं सिद्धांत प्रस्तुत किया? कार्ल जुंग, जूलियस रोटर, मॉर्डन ऑलपोर्ट और रेमंड केटल। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है द यानी कि रेमंड केटल। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? रोजगार अभिक्षमता, पारिवारिक परिस्थितियाँ, बुद्धिलब्ध, अवचेतन क्रियाएं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ यानी कि रोजगार अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व परीक्षण के रोसाइक ब्लॉक परीक्षण प्रयुक्त होने वाले कोडों की संख्या है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए यानी कि 10। अगला क्वेश्चन, सिग्नल फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एकल बुद्ध सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है आ यानी कि बिने ने। अगला क्वेश्चन, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है द यानी कि TAT। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह कथन किसका है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है DUV। अगला क्वेश्चन, टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या युवावस्था को? तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी यानी कि बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, ये भी सही है। सदचरण प्रस्तुत करना, ये भी सही। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो द ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, या काल्पनिक खेलों क्रियाओं के अवसर देना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है उपयुक्त सभी, ये सारे सही। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले ने, हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने या बागले ने? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ यानी कि स्टेनले हॉल ने। इन्होंने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी यानी कि बुद्धि लब्धि का, इससे परीक्षण या मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सृजनात्मक। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में भिन्न कहलाता है। सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि स्मृति। अगला क्वेश्चन, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है आ यानी कि तर्क। अगला क्वेश्चन, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 4 या 5? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है
बी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था या कथन किसका है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है आ, यानी कि किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? 1 से 5, 3 से 11, 11 से 13 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए CAT परीक्षण आयु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक या 100 से 120? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वही प्रतिभाशील बालक कहलाता है। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।